अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कस्टर्ड की बहुत ही यूनिक रेसिपी। आज हम बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से कस्टर्ड बनाएंगे और आप देखेंगे कि फ़्रूट का कस्टर्ड जायके में भी बहुत लाजवाब है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए जी सिंपल हमने लेना है एप्पल और बनाना। तो केलों को हमने छील के और साथ में एप्पल को और एक ग्रेटर की मदद से हमने इसे इस तरह से ग्रेट कर देना है। बनाना तो वैसे भी सॉफ्ट है, अगर आप ग्रेट ना करना चाहें तो भी आप उसे आराम से किसी फॉर्क वगैरह से कर लें, लेकिन सेब को आपने इसी से ग्रेट कर लेना है छिलका उतार के। अब जी हमने ले लेना है 2 कप दूध ले लेना है और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल आधा कप। तो ये हमारे पास टोटल हो जाएगा 3 कप दूध। तो 3 कप दूध हमने गर्म कर लेना है और इसमें हमने 3 खाने के चम्मच चीनी ऐड कर देनी है। बहुत थोड़ी हमने चीनी रखी है क्योंकि फ्रूट्स जो है वो ख़ुद भी मीठा होता है और हमें बहुत ज़्यादा मीठा इसे नहीं बनाना। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए और इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, इसके साथ ही हमने इसमें अपने फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इस तरह से हमने सेब और केला दोनों ग्रेट करके इसमें ऐड कर देना है और चम्मच चलाते हुए इसे हमने मिक्स कर देना है और तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसे पकाना है। जैसे ही आप फ्रूट्स को दूध में ऐड करते हैं तो दूध फट सा जाता है, लेकिन अगर आप मुकम्मल तरीके से चम्मच चलाते जाएंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। तो चम्मच चलाते जाएंगे। इसमें देखिए इसमें पहले से ही उबाल आ चुका है। अब 2 मिनट तक हमने इसे पकाना है ताकि हमारे जो इसमें सेब है और केला है वो थोड़े से नरम हो जाए। तो इसे और अब हमने लेना है जी एक छोटा सा बॉल और उसमें हमने थोड़ा सा पानी लेना है, तकरीबन 1/4 कप, और उसमें जी हमने ये बनाना का कस्टर्ड ऐड कर दिया है। आप इसमें वनीला, मैंगो, स्ट्रॉबेरी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपना फ्लेवर ले सकते हैं। और जी इसे हमने कर लेना है मिक्स। और अब इसे हम अपने जो हमने दूध पकाया है सेब वाला, इसमें हमने आराम आराम से इस तरह से ऐड कर देना है और चम्मच हमने इसमें जी चलाना शुरू कर देना है। तो बहुत अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 मिनट से भी थोड़े टाइम में ये पक जाएगा। आपको पता है जैसे ही हम कस्टर्ड यूज़ करते हैं किसी भी डेज़र्ट में तो वो फ़ौरन से तैयार हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। तो इस तरह से देखिए ये गाढ़ा हो चुका है और थोड़ा सा मैंने इसे पकाना है। आप इसमें देख सकते हैं इसमें उबाल भी आ चुका है, बबल्स इसमें बन रहे हैं। तो थोड़ा सा हिलाने के बाद ये देखिए ये बिल्कुल थिक हो गया है और तैयार हो चुका है। बस इतना ही इसे पकाना था। अब जी हमने इसे थोड़ा सा ठंडा करके इसमें से निकाल लेना है। तो इसके लिए हमने लेना है एक खूबसूरत सा बॉल और इसमें हमने जी ऐड कर देना है अपना ये डेज़र्ट। तो इसमें सारा ऐड कर देते हैं इस तरह से। ये खाने में बहुत ही लाजवाब है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था क्योंकि मैंने अपने बच्चों को खिलाया, ख़ुद भी हमने यूज़ किया, बहुत ही मज़े का बना है और कुछ नया करने की सोच में वाकई में बहुत ही अच्छा बना था। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, आप इसे जो है फ्रूट से भी गार्निश कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स से भी। तो इसके ऊपर जी हमने लगा देने हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो थोड़ा सा पिस्ता और बादाम थोड़ा थोड़ा करके हम इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे। और मेरे बच्चों को अंगूर बहुत पसंद है तो अंगूर के दाने लेके हमने इसके बीच बीच में इस तरह से अंगूर के दाने भी लगा देने हैं। इससे ये खूबसूरत भी लगेगा और बच्चे ऐसी चीज़ों को पसंद भी करते हैं। तो इस तरह से जी हमने इसे कर लेना है तैयार और इसे हमने रख देना है ठंडा होने के लिए। तो आप इसे बाहर रखते हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हम फ्रिज में इसे नहीं रखेंगे, बाहर ही इसे ठंडा करेंगे और इसके बाद जी इसे सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।